तो आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में क्लास 10th के मैथ 13.1 की बात करेंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्र इसमें जो है आपको तो मिलेगा, आपको इसमें जो आपको मिलेगा तो एक गोला मिलेगा, घनाभ, घन, बेलन, शंकु और अर्धगोला। अगर इसके फिगर के बारे में बात करें तो इसको जो है बेलन बोलते हैं, इसको जो है यानी ऐसे बना था, शंकु बोलते हैं, इसको शंकु बुलाया जाता है। और ये जो है अर्धगोला, ये अर्धगोला है और ये है गोला। ये चार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब घनाभ की बात किया जाए तो घनाभ का जो है तो ये हो गया आपका घनाभ। अब इस चैप्टर के फार्मूले की अगर बात किया जाए तो फार्मूला जो है तो वो आपका मिलेगा, देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, यानी 10th का 13.1 फार्मूला मिलेगा आपको बेलन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, आयतन बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अब देखिए, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और बेलन का आयतन होता है πr²h, शंकु का होता है πrl, आयतन शंकु का होता है 1/3 r² और अर्धगोले का होता है 2πr² और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr। इतना ठोक देखना है। फिर गोले के बारे में बात करें तो गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्र बराबर होता है 4πr², गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr²। इतना ठोको करने के बाद अब जो बचा है तो घन का बचा है, ठीक। घन और घनाभ के बारे में अब देखना है तो मिटाते हैं ऊपर से। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र 6a², अब इसको भी मिटाते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब, भुजा क्यूब या ए क्यूब। अब घनाभ का देखते हैं तो घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्र 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H। ठीक, ये हो गया। अब जो देखना है तो ये सारा फार्मूला जो है ये चैप्टर में लगेगा। इस फार्मूले के अलावा आपको कोई चीज़ पूछने के लिए जाने वाला नहीं है। ये सब फार्मूला याद रखना बहुत ही आवश्यकता है। तो अब एक जो है मेरे पास अब हिसाब 13.1 का 1 नंबर का हिसाब को सॉल्व करना है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले ये फार्मूला को आप उतार लीजिए। तो गाइस आशा है कि आप ये फार्मूला को उतार चुके होंगे। अब 13.1 का 1 नंबर का हिसाब को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि दो घनों का आयतन, यानी दो को घन दिया हुआ है। ठीक, मान लो ये एक घन हुआ प्लस एक घन ये हो गया, यानी दो घनों का आयतन जो दिया हुआ है तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी दो घनों का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन दिया हुआ है तो हमको पता है कि घन का जो आयतन होता है तो क्या होता है, भुजा क्यूब। तो क्या करना है, भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब भुजा बराबर, यानी भुजा क्यूब बराबर, अब इसको 3 बार में तोड़ना है क्योंकि क्यूब दिया हुआ है तो 3 बार में तोड़ना है। 3 बार में अगर तोड़ते हैं तो 4 को करते हैं तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 गुना 4 गुना 4। तो गुना में जो है पावर क्या होता है, जुटता है। गुना में पावर जुटता है। इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1। तो क्या हो गया, भुजा क्यूब बराबर 4 पर पावर 3। तो ये खत्म। भुजा बराबर कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। अब इसका और इसका यानी लंबाई जो है तो अलग अलग है। इसका लंबाई और इसका, यानी इसका 4 है तो इसका भी 4 है। तो L बराबर जो हमारा हो जाएगा, L बराबर 8 BF देखना, यानी ऊंचा यानी चौड़ाई। ये जो है तो हमारा इसका और इसका दोनों का सेम है। इसको दोनों को अगर मिला देते हैं तब तो क्या हो जाएगा, 4। और H बराबर, यानी इसका हाइट और उसका हाइट दोनों का तो सेम है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो आप क्या बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इसके आधार पे बैठा देना है। 2 इंटू L का मान कितना दिया हुआ, 8 गुना, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, B का मान 4 प्लस है प्लस, फिर 4 B का मान, H का मान 4 प्लस है प्लस, फिर H का मान 4 और L का मान 8, 4 गुना 8। तो 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 32। तो कितना आया, इतना आ गया। ठीक, तो अब इधर देखते हैं तो 32 और 16 को अगर जोड़ते हैं कितना, 32 80 2 गुना 80 करेंगे तो हमारा हो गया 860 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा।